नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। प्रौद्योगिकी का उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। डीसी शिल्पा शर्मा ने शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण का किया निरीक्षण। कर्नाटक सरकार का कहना है कि एक भी उद्योग राज्य से बाहर नहीं गया है। यात्री कार नहीं सुरंग परियोजना पर तेजस्वी सूर्या की कर्नाटक सरकार को सलाह। देश की एकता सुरक्षा को घुसपैठियों से खतरा, एकता दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। संसद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि की माला। अमेरिकी शटडाउन, कैलिफोर्निया ने स्नैप फंडिंग संकट के बीच खाद्य बैंकों की सहायता के लिए नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वन पर्यावरण एवं जीव विज्ञान तथा जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। वे शुक्रवार को शहर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित 2023-24 शैक्षणिक वर्ष SCP TSP योजना के तहत प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए निशुल्क लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे और छात्रों को लैपटॉप प्रदान किए। प्रौद्योगिकी का उपयोग नए नवाचारों, देश की प्रगति और नए समाज के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। आज के युग में तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। सभी छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, डिजिटल उपकरण और आधुनिक तकनीकों को सीखना चाहिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ प्रौद्योगिकी को अपनाकर एक आत्मनिर्भर और प्रगतिशील समाज का निर्माण करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। युवा पीढ़ी को बुराइयों से दूर रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और जरूरत के अनुसार मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, पेड़ लगाना और प्रकृति की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद गौस, बीदर शहरी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, जिला गारंटी कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, दलित महासभा अध्यक्ष प्रदीप जंजीरे, प्रधानाचार्य विजय कुमार S जाधव, देवेंद्र हंचे सहित शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। डीसी शिल्पा शर्मा ने शुक्रवार को बीदर तालुके के सिरसी औराद, दक्षिण मनहल्ली, बरूर और चिटगुप्पा तालुके के मनखेली, भीमलखेड़ा का दौरा किया और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किए गए शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारी और अन्य लोग उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने बुधवार को राज्य से उद्योगों के बाहर जाने की चिंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक भी उद्योग बाहर नहीं गया है और उन्होंने सभी से इस संबंध में फैलाई जा रही झूठी कहानी से आगे बढ़ने का आह्वान किया। जिला कांग्रेस कार्यालय का दौरा करने और एक पार्टी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पाटिल ने जोर देकर कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक उत्कृष्ट कार्य वातावरण और असाधारण प्रतिभा संसाधन मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा सरकार की औद्योगिक नीतियां भी मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद इस साल फरवरी में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 10.27 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की गई। इसमें से 60% से अधिक निवेश पहले ही साकार हो चुका है। हम केवल वादे नहीं करते बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। इन निवेशों से हजारों नौकरियां पैदा हो रही हैं। उद्योग मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद से मैंने कई देशों का दौरा किया और निवेशकों को कर्नाटक में आमंत्रित किया। फॉक्सकॉन जैसी विशाल कंपनी ने ताइवान के बाहर अपनी सबसे बड़ी इकाई हमारे राज्य में स्थापित की है, जहां से उच्च स्तरीय मोबाइल फोन निर्यात किए जा रहे हैं। पाटिल ने कहा कि जापान जो पारंपरिक रूप से रूढ़िवादी देश है और जहां उद्योग परिवार द्वारा संचालित होने के कारण व्यावसायिक निर्णय आमतौर पर धीमे होते हैं, हमने पिछले 2 वर्षों में 10,500 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं हासिल की हैं। हालांकि हमारे मामले में प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। ओसाका की एक कंपनी भी निवेश के लिए आगे आई है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने बुधवार को कर्नाटक सरकार की प्रस्तावित सुरंग सड़क परियोजना की आलोचना करते हुए कहा कि इसका ध्यान अधिकतम यात्रियों को लाभ पहुंचाने पर होना चाहिए, न कि कारों को प्राथमिकता देने पर। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय जगन्नाथ भवन में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सुरंग सड़क परियोजनाओं पर 43,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 18 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाने से बेंगलुरु की सभी यातायात समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? यह आपात स्थितियों का समाधान कैसे करेगी? कोई व्यवहार्यता या यातायात अध्ययन नहीं किया गया है। सरकार विशेषज्ञों की राय भी नहीं सुन रही है। जनता के पैसे की बर्बादी का इससे बेहतर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमने वैज्ञानिक विकल्प दिए हैं। बेंगलुरु की लगभग 70% आबादी सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हो जानी चाहिए। हमने इस संबंध में 5 प्रमुख बिंदु प्रस्तुत किए हैं। सभी चल रही परियोजनाएं विलंबित हैं और धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सरकार को नई परियोजनाएं शुरू करने से पहले लंबित परियोजनाओं को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य कम से कम समय में और न्यूनतम लागत पर अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए, न कि कारों को प्राथमिकता देना। उन्होंने सरकार से सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने और विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पैदल चलने वालों के लिए उचित फुटपाथ होने चाहिए। पिछले 3 वर्षों में बेंगलुरु में देश में पैदल चलने वालों की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। दुर्घटनाओं की सूचना देने की प्रक्रिया को सरल बनाने और नागरिकों पर बोझ कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने अपने BTP एस्ट्रम ऐप में ई एक्सीडेंट रिपोर्ट नामक एक नया डिजिटल फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर के जरिए लोग बिना पुलिस स्टेशन जाए आपातकालीन कॉल किए सीधे दुर्घटना स्थल से ही छोटी मोटी सड़क दुर्घटनाओं की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बेंगलुरु में यातायात घनत्व तेजी से बढ़ते के साथ साथ छोटी मोटी टक्करें और दुर्घटनाएं रोजमर्रा की घटनाएं बन गई हैं, जिससे अक्सर पुलिस थाने में भीड़ लग जाती है और वाहन चालकों की असुविधा होती है। इसे समझते हुए पुलिस ने दुर्घटना की सूचना देना आसान बनाने के लिए तकनीक आधारित तरीका अपनाया है। नई सुविधा के बारे में बताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ई दुर्घटना रिपोर्ट विकल्प नागरिकों को घटनास्थल से तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देता है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तुरंत एक पावती जारी की जाएगी और अधिकारी आवश्यकता पूर्ण आगे की कार्यवाही कर सकेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार मोदी साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे दुर्भाग्य से रखा है, लेकिन उनके निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की दोस्ती में समानता नहीं रही।
साहब के पुनरुत्थान की जगह पर विस्फोट काटेरा को चुना गया। इस देश में हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला। मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप सब कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल की 150वीं जयंती का ऐतिहासिक अवसर एकता नगर की ये दिव्य सुबह, ये विहंगम दृश्य सरदार साहब के चरणों में हमारी उपस्थिति, आज हम सब एक महान क्षण के साक्षी बन रहे हैं। देश भर में हो रही एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी, कोटि कोटि भारतीयों का उत्साह, हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साक्षात महसूस कर रहे हैं। अभी यहां जो कार्यक्रम हुए, कल शाम जो अद्भुत प्रस्तुति हुई, उनमें भी अतीत की परंपरा थी, वर्तमान का संकट से मुक्त हो चुका होता। उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने रियासतों के विलय की चुनौती सुलझाई, वो अन्न की कमी की चुनौती भी सुलझा कर ही रुकते। ये थी सरदार साहब की इच्छा शक्ति। बड़ी से बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हमें यही इच्छा शक्ति दिखानी होती। और मुझे गर्व है कि हमारी सरकार सरदार साहब के इन अधूरे संकल्प को भी पूरा करने में लगी है। बीते एक दशक में हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है। आज करोड़ों गरीबों को घर मिल रहा है, घर घर साफ पानी पहुंच रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। यानी हर नागरिक के लिए गरिमापूर्ण जीवन, ये आज देश का मिशन भी है और विजन भी है। भेदभाव और भ्रष्टाचार मुक्त ये नीतियां आज राष्ट्रीय एकता को मजबूत बना रही है। साथियों, राष्ट्रीय एकता का चौथा स्तंभ है कनेक्टिविटी से दिलों का कनेक्शन। आज देश में रिकॉर्ड हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेल। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तरह दिल्ली में अलग अलग पार्टियों के कलाकारों ने संसद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि की याद दिलाई। विपक्ष ओम बिरला से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी नजर आए और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनकी पुष्पांजलि की। बिहार चुनाव के लिए एनडीए के संयुक्त घोषणा पत्र पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, पिछले 15 से 20 सालों में सत्ता में बैठे लोगों के बिहार की जनता ने कई मौके दिए। वे अपने घोषणा पत्रों और प्रस्तावों में क्या लिखते हैं, इसका कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि जनता देख रही है कि वे हर बार एक ही बात कहते हैं और बिहार की मौजूदा स्थिति इन तमाम संकल्पों, प्रतिज्ञाओं और घोषणा पत्रों के बावजूद यह देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बना हुआ है। क्या अपील करेंगे? देखिए, जो खबर आई है उसमें जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी
मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव को युवराज कहने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राजीव शुक्ला ने कहा, मुझे लगता है कि भाषा का स्तर बहुत गिर गया है, ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए। किसी को भ्रष्ट युवराज कहना गांधी परिवार के खिलाफ आज तक का क्या साबित हुआ? 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है। उन्हें बदनाम करने, मीडियाबाजी करने और उनके खिलाफ अफवाहें फैलाने के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर वह बिहार में परिवार के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, इसलिए यह लोगों पर छोड़ देना चाहिए। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। केरल सरकार द्वारा पीएम श्री योजना को रोके जाने पर कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने कहा, राज्य सरकार और केंद्र के बीच हस्ताक्षरित समझौते को फिलहाल रोक दिया गया है। जब राज्य सरकार वापस लेना चाहती है तो केंद्र कभी कभी सहमत नहीं होती, क्योंकि अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, गेंद उनके पाले में है। राज्य वापस लेने की स्थिति में नहीं है क्योंकि समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। यहाँ तक कि पिनराई विजयन भी इस बात से अवगत हैं और सीपीआई भी। इसे सीपीएम और सीपीआई दोनों द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात के रूप में देखा जा रहा है। The agreement has already signed with the state government, with the central government. That is final. Now, when the state government wants to withdraw, so even Pinarayi knows that the government is not a position to withdraw. Even CPI knows that. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। नेशनल गार्ड के सदस्य लॉस एंजलिस क्षेत्रीय खाद्य बैंक में खाने के डिब्बे पैक कर रहे हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब संघीय पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। यूएसडीए की बंद योजना में कहा गया है कि अगर कांग्रेस खर्च संबंधी कानून नहीं बनाती है तो आकस्मिक निधि उपलब्ध होगी। हालांकि विभाग ने कहा कि 1 नवंबर को निर्धारित समय पर कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण राज्यों ने मुकदमा दायर कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया के दौरे पर हैं। आज उन्होंने कुआलालंपुर में अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ के साथ बैठक की। दोनों इंजीनियरों ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर प्रमुखता से सहमति जताई। कुआलालंपुर में राजनाथ सिंह और पीटर हेग्सेथ के बीच हुई बैठक में भारत और अमेरिका के बीच चल रही रक्षा साम्राज्य वार्ता को लेकर चर्चा हुई। अपनी यात्रा के दौरान मलेशिया की राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीट हेग्सेथ से मुलाकात की, जो दोनों नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात का प्रतीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस के साथ बातचीत की और भारत और साइप्रस के बीच गहरी और विश्वसनीय साझेदारी की पुष्टि की। साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, हमारे द्वीप पर एक हमलावर, एक आक्रमणकारी, एक कब्जा करने वाला है। साथ ही वह देश कई लोगों का एक प्रिय सहयोगी और मित्र है। इसलिए सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक गतिविधि के यथार्थवाद, व्यवहारिकता और संशयवाद की दृष्टि से यह स्पष्ट रूप से एक विसंगति है। व्यापारिक विरोध, शुल्क, ये सभी इस नई वास्तविकता के तत्व हैं, लेकिन यह नए व्यापार मार्ग खोलने और गठबंधन बनाने के लिए एक प्रेरणा भी है। यह महत्वाकांक्षा, दूरदर्शिता, रणनीति और कार्यवाही का विषय है। भारत के पास स्पष्ट रूप से दूरदर्शिता और कार्य योजना है और मैं कह सकता हूं कि साइप्रस के पास भी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक नजर फिल्म जगत पर। शहनाज गिल की फिल्म एक कुड़ी 31 अक्टूबर को रिलीज हो गई है। गुरुवार को एक्टर्स की इस पंजाबी फिल्म की स्क्रीनिंग मुंबई में हुई। इस स्क्रीनिंग में कई सेलेब्स पहुंचे। वहीं शहनाज गिल भी अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग पर बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक में नजर आई, जहां पैपराजी को भी उन्होंने जमकर पोज दिए। एक नजर खेल जगत पर। भारत के आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने पर प्रशंसकों ने जश्न मनाया। 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा भारत। संदेश है कि हम लोग फाइनल भी लेके जाने वाले हैं। वर्ल्ड कप भारत लेकर आ रही है। ऑल द बेस्ट। आज तो सिर्फ कमबैक किया है, 2 दिन बाद तो देखो वर्ल्ड कप हमारा ही होने वाला है। इंडिया इंडिया। पिछले लास्ट टाइम के काफी क्लोज कॉल्स और हार्ट ब्रेक्स के बाद ये टीम ने काफी मैच्योरिटी दिखाई है, और इस बार ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक प्लेयर खेली या 2 प्लेयर खेले। ये बार पूरा टीम वर्क था और पूरा स्पिरिट और एक स्ट्रैटेजी था। सो आई एम श्योर वी आर गोइंग टू लिव द कप ऑन संडे। आज के डेट में विमेन्स क्रिकेट टीम भारत की बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और इस बार वर्ल्ड कप लेकर आ रही है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रौद्योगिकी का उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। डीसी शिल्पा शर्मा ने शैक्षणिक और आर्थिक सर्वेक्षण का किया निरीक्षण। कर्नाटक सरकार का कहना है कि एक भी उद्योग राज्य से बाहर नहीं गया है। यात्री कार नहीं सुरंग परियोजना पर तेजस्वी सूर्या की कर्नाटक सरकार को सलाह। देश की एकता सुरक्षा को घुसपैठियों से खतरा, एकता दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। संसद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि की माला। अमेरिकी शटडाउन, कैलिफोर्निया ने स्नैप फंडिंग संकट के बीच खाद्य बैंकों की सहायता के लिए नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।